हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा था कि कोर्ट केस में उम्मीदवारों की ही जीत होने वाली, यानी कैंडिडेट्स की ही जीत होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वो जीत हो चुकी है। मैंने कल भी बोला था कन्फर्म है, आज सुबह भी बोला था कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स, आज केस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद कोई सुनवाई होने वाला नहीं है और उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी ऑर्डर नहीं आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। इसका रीज़न ये है कि क्या हुआ है, रेलवे पूरी तरह से फिर से सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया है, यानी कि संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। जज ने रेलवे एडवोकेट से यही पूछा है कि अब आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें। तो रेलवे एडवोकेट ने यही कहा, सर आपका जो मन, आप जैसा मन हो वैसा ऑर्डर दे सकते हैं। यानी कि रेलवे के पास कोई जवाब है ही नहीं। जो मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि ऐसा कहीं भी नहीं होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है कि आप 1.5 साल बाद फॉर्म रिजेक्ट करें और उसका रीज़न भी कोई जेन्यून न दे पाएँ, तो फिर क्या हो। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि अब जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनको अब मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो केवल केस पे मतलब पेटिशनर बने उन्हीं को मिलेगा। आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं ना कि जो पेटिशनर केवल उन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो भी लोग हैं जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनको मौका जरूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ ये सवाल होता है कि क्या मॉडिफिकेशन के लिए अदर कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है? क्या वो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं? क्या वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है केवल उन्हीं को मौका मिलेगा, और उनको भी केवल फोटो सिग्नेचर ही चेंज करने को मौका मिलेगा, यानी जिसमें प्रॉब्लम है उनको। यानी कि केवल फोटो में प्रॉब्लम, केवल फोटो चेंज होगा, केवल सिग्नेचर प्रॉब्लम सिग्नेचर चेंज होगा, न कि कुछ अदर एडिशन उसमें किया जा सकेगा। तो उसमें कुछ और चेंज होने वाला नहीं है। और अगर हम मॉडिफिकेशन लिंक की बात करें फ्रेंड्स, तो जब ये ऑर्डर आ जाएगा उसके 1-2 दिन बाद आपका मॉडिफिकेशन लिंक भी आ जाएगा। ऑर्डर उम्मीद है 1 हफ्ते बाद आ जाना चाहिए, यानी कि 4 से 5 अगस्त तक मुझे उम्मीद है ऑर्डर आ जाना चाहिए। और 10 अगस्त के अंदर आपको मॉडिफिकेशन लिंक भी मिल जाएगा। बहुत से लोग इसके पक्ष में भी थे जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका था, और बहुत से लोग इसके विपक्ष में भी थे। तो जो लोग पक्ष में थे वो समझते हैं दूसरों का कंडीशन, जो लोग विपक्ष में थे वो सेल्फिश लोग हैं। वो लोग कभी भी किसी दूसरे की कंडीशन को नहीं समझ सकते हैं। वो बंदे कैसे हैं जो 4-4.5 लाख पिछले 2 साल से परेशान थे, वो भी प्रिपरेशन आपके साथ किए हैं, आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उन्हें डीमोरलाइज ना करें। आप उनका साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मतलब प्रे तो कर ही सकते हैं कि उनकी जीत हो जाए। जब वो सही है अपनी जगह पे, तो आप ऐसे क्यों कंपटीशन घटाना चाहते हैं? क्या ऐसे कंपटीशन आपका घट जाएगा? क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी तो आप पास हो जाएंगे बिना पढ़े? तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग अपने प्रिपरेशन से पास होंगे। आप लोग तो अपने प्रिपरेशन की जगह ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, फिर बाद में चिल्लाएंगे कि 50 नंबर क्यों आया, 55 नंबर क्यों आया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्विटर कैंपेन किया जाता है बट जेन्यून डिमांड के लिए किया जाता है। मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन करना ही था इतना दिन, तो आप लोग इसलिए किए होते हैं कि रेलवे क्यों कोर्ट केस जल्दी खत्म नहीं कर रहा है, जबकि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम जो है इसी की वजह से रुका हुआ है। 2-3 रीजन थे जो धीरे धीरे सॉल्व होते जा रहे हैं। पहला रीजन कोरोना का था, वो खत्म हो गया। फिर एनटीपीसी एक रीजन था, एनटीपीसी भी खत्म हो गया, 30 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा रीजन आपका मॉडिफिकेशन लिंक का था, तो यही फंसाया हुआ था। लेकिन फिर भी आप लोग ट्विटर कैंपेन के लिए परेशान थे, एग्जाम डेट दो, कैलेंडर दो, कैलेंडर दो। अरे भाई, ये मतलब कितना बार मैं समझाऊंगा, रेलवे कैलेंडर नहीं देता है। अब एक लोग कमेंट किया मेरे वीडियो पे कि 2018 में रेलवे ने कैलेंडर दिया था, जबकि रेलवे ने कभी भी कैलेंडर आज तक नहीं दिया है। रेलवे किस बात का कैलेंडर देगा? कहाँ वो 5-6 एग्जाम करा रहा है एक साथ, कहाँ 5-6 नोटिफिकेशन निकाला है एक साथ, कहाँ वो हर साल वैकेंसी करा रहा है कैलेंडर देगा? तो रेलवे कभी भी कैलेंडर नहीं देता है। 2018 वैकेंसी में खुद था, ठीक है, मैं खुद ज्वाइन नहीं किया, आप लोग को मालूम होगा। और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं शायद मॉडिफिकेशन लिंक वाले में शामिल हूँ, मेरा शायद फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, इसलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और मैं ग्रुप डी ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, ठीक है, आप मेरा पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मुझे उससे मतलब नहीं है। बट फ्रेंड्स, आप लोग सेल्फिश बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरफ बन जाऊँ कि जहाँ स्ट्रेंथ अधिक है उनके लिए हम ट्विटर कैंपेन चलाएं, उनके लिए हम वीडियो बनाएं, यानी हम उनसे व्यूज़ कमाएं, सब्सक्राइबर्स कमाएं? तो मैं ऐसा नहीं कर सकता फ्रेंड्स। आप लोग भले ही मुझे गाली दो, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ खड़ा होता हूँ जो सही होते हैं अपनी जगह पे। भले उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, भले उनकी संख्या कम होती है, लेकिन मैं उन्हें सपोर्ट करने का प्रयास करता हूँ। जब ट्विटर कैंपेन चलाया गया था मॉडिफिकेशन लिंक के लिए, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था, जबकि संख्या काफ़ी कम थी। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या किए, कोई जवाब नहीं दिए कैंडिडेट्स को, कोई उम्मीद नहीं देखा हम उसमें शामिल होंगे। हम आज जब एग्जाम डेट की बारी आती, कैलेंडर की बारी आती, सारे यूट्यूबर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ खड़ा नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ जेन्यून डिमांड नहीं है, वहाँ केवल आपका टाइम वेस्ट होगा।
क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम किस वजह से रुका हुआ है। जब एक एक प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा तभी तो एग्जाम आगे बढ़ पाएगा। रेलवे जब डायरेक्टली बोल चुका था कि हम एनटीपी 7th फेज के बाद ही ग्रुप डी कराएंगे, तो आप लोग पहले से ग्रुप डी के पीछे पड़े हैं, कैलेंडर पीछे पड़े हैं, तो कहाँ से रेलवे कैलेंडर देगा। जब रेलवे कोरोना को एनटीपी 7th फेज रोका हुआ था वो किसी तरह आपका हो रहा है। आपको मालूम है कि फिर से कोविड सिचुएशन बढ़ रहा है, थर्ड वेव आ चुका है इंडिया में, बट अभी क्या है कोविड केसेस थोड़े कम है, मतलब 40,000 के आसपास चल रहे हैं, तो अभी एग्जाम हो सकते हैं। तो अभी एनटीपी 7th फेज आपका चल ही रहा है जो 31 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। मैं उसमें भी आपको बोला ही था, उसके लिए आप लोग परेशान थे। मैं आपको पहले बता दिया था कि नोटिस बहुत जल्द आने वाला है, जुलाई लास्ट वीक में हो जाएगा, तो हो रहा है। लेकिन वहाँ मैंने एक कन्फ्यूजन लगाया था, एक कंडीशन लगाया था कि अगर कोविड थर्ड वेव आ जाता है, केसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर शायद ना हो पाए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं केसेस अभी नॉर्मल है, अभी लोग बाहर निकल ले रहे हैं, मास्क वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, अभी सब कुछ मतलब नॉर्मल है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका एग्जाम उस डेट पे हो भी गया, मैं पहले बता दिया था। लेकिन कुछ लोग उसके पीछे भी ट्विटर कैंपेन करा रहे थे, और ट्विटर कैंपेन के दिन किस्मत से नोटिस आ गया। क्या बोल दिए, ट्विटर कैंपेन के उस नोटिस आया है। अरे भाई दिमाग लगाओ, कोई भी एग्जाम शेड्यूलिंग प्रोसेस तुरंत नहीं 1-2 घंटे में नहीं होता है, उसके लिए 4-5 दिन का समय चाहिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बात करती है, फिर अपने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी से बात करती है, फिर परमिशन लेती है। लॉकडाउन, इसमें लॉकडाउन चले, परमिशन हर जगह लेना पड़ रहा है कि हम आपके एग्जाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और उस डेट पे सेंटर खाली है नहीं खाली, अगर सेंटर खाली है तो आप कितने कैंडिडेट्स का एग्जाम करा पाएंगे, कितने दिन में करा पाएंगे। तो ये सारा डेट जो होता है मिलजुल के डिसाइड होता है, अचानक नहीं डिसाइड होता है। तो उसमें ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता, मैं ये फाइनली बार बार कह चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग ट्विटर कैंपेन के पीछे न पड़ के अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, ताकि आप बाद में किसी को ब्लेम ना कर पाएं कि मैं इसके वजह से नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाया, उसके वजह से एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाया। फ्रेंड्स, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि कभी भी किसी के फेलियर में कभी किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं, तो उसकी खुद की गलती होती है, क्योंकि वो दूसरों से उम्मीद रख लेता है और दूसरे को बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने अंदर सुधार लाइए। आप कभी भी दुनिया में किसी के ऊपर उम्मीद मत रखिएगा, किसी को विश्वास मत करिएगा, ठीक है। कोई भी मतलब कि बिना किसी फायदे के आपका साथ नहीं दे सकता है। मैं यहाँ यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, इससे मेरा इनकम आता है, ठीक है, मेरा रेवेन्यू बनता है, मैं वीडियो बनाता हूँ, सिंपल सी बात है। भले ही मैं डायरेक्टली किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे पैसा आप ही लोग के माध्यम से मिलता है, ठीक है। और मैं कभी किसी को गलत डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ये भी आपको मालूम है। मैं उस ट्विटर कैंपेन में कभी शामिल नहीं हुआ जहाँ एग्जाम डेट की डिमांड की गई, जहाँ कैलेंडर डिमांड की गई। मैं उस ट्विटर कैंपेन में जरूर शामिल हुआ जहाँ पे कैंडिडेट संख्या कम थी और उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, और वो जेन्यून डिमांड करते थे, मॉडिफिकेशन लिंक की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो ये बातें होती हैं फ्रेंड्स, अगर आप खुद जेन्यून रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, फाइनली मतलब उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है, और मैं बता चुका हूँ कि मॉडिफिकेशन लिंक जो है आपका लगभग मान के 10 अगस्त तक आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमको लगता है उसके बाद क्या उसी के आगे पहले भी दे सकते हैं लोग एग्जाम डेट, क्योंकि उन्हें मालूम जो मॉडिफिकेशन लिंक दे देंगे तो मॉडिफिकेशन लिंक के बाद फिर से वो रिजेक्ट एक्सेप्ट का चांस नहीं रह जाएगा, फिर सभी का एक्सेप्ट कर ही लेंगे हर हाल में। तो हमें लगता है कि आपका एग्जाम डेट जो नोटिस है वो पहले भी मिल सकता है, यानी कि 4 से 5 अगस्त के अंदर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम जो आपका 15 अगस्त के बाद नहीं होने वाला है, एग्जाम आपका 24 अगस्त के बाद नहीं होने वाला है, ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए। बिना मॉडिफिकेशन लिंक आए, बिना उन कैंडिडेट्स को इंक्लूड किए एग्जाम नहीं कराया जा सकता है। बहुत से यूट्यूबर ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि इनका एग्जाम बाद में कराया जाएगा, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है उनका एग्जाम पहले कराया जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने देखा है किसी भर्ती में? पॉसिबल नहीं है कि 10 कैंडिडेट का अलग से एग्जाम कराए, 20 कैंडिडेट अलग से एग्जाम कराए, क्योंकि 4-4.5 लाख कैंडिडेट जो बचे हुए हैं वो पता नहीं कहाँ किस रीजन के हैं, किस जिले के हैं, किस शहर के, कौन जानता है, ठीक है। तो पता चला किसी शहर में 10 बच्चे बचे हैं, किसी शहर में 2 लाख बच्चे बचे, तो क्या मतलब है ये? तो ये पॉसिबल नहीं है। रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है कि रेलवे अलग अलग पैसा खर्च करेगा और एक ही एग्जाम 2 बार कराएगा। आपको मालूम है रेलवे खुद कंजूसी करते जा रहा है, पोस्ट में कटौती करते जा रहा है, आपको मालूम वैकेंसी घटाते जा रहा है, तो कैसे रेलवे 2 बार एग्जाम करा सकता है? आप खुद सोचिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे उम्मीद न लगाइए कि इनका एग्जाम बाद में होगा, आपका एग्जाम पहले होगा, सभी का एग्जाम एक साथ होगा, और आप लोग खुद यूनिटी बनाए रखते तो इतना जल्दी मतलब केस खत्म हुआ तो पता नहीं चलता। लेकिन आप लोग के अंदर यूनिटी नहीं थी, आप लोग चाहते थे कि वो कैंडिडेट्स बाहर निकल जाए और हमारा एग्जाम अकेले हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो भी आपके साथ जुड़ चुके हैं, वो भी एग्जाम में बैठेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। ऑर्डर आपका 3 से 4 दिन नहीं, 3 से 4 तारीख तक आ जाएगा ऑर्डर, और 10 तारीख तक मुझे लगता है मॉडिफिकेशन लिंक आ जाएगा, और फिर उससे पहले से तो एग्जाम डेट घोषित हो जाए या फिर उसके बाद जब भी हो, लेकिन आपका एग्जाम जो है 15 सितंबर के बाद होने की उम्मीद है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका एग्जाम जो है सितंबर तीसरे सप्ताह में होने की पूरी उम्मीद है, उससे पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका अभी CHSL है, फिर CGL है, फिर हो सकता है उसी बीच MTS भी करा दिया जाए, और हो सकता है उसी बीच आपका DIDO भी करा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि DIDO को इसे कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी शेड्यूल अभी तक आया नहीं, उसका एग्जाम डेट अभी तक को दिया नहीं गया है रेलवे की तरफ, मतलब DIDO की तरफ से, तो उसका भी कहा नहीं सकता। बट MTS कराया जा सकता है, क्योंकि MTS का शेड्यूल आ चुका था, वो एग्जाम होने वाला था 1 से 12 जुलाई के बीच, जो टल गया कोरोना की वजह से, ठीक है। अगर सितंबर में कंडीशन नॉर्मल रहा तो, और अगर सितंबर में जैसे कंडीशन फिर बिगड़ गया पहले की तरह, तो फिर हो सकता है कि ना तो ग्रुप डी हो पाए, ना ही MTS हो पाए, ना ही DIDO पे कुछ ना हो पाए। लेकिन अभी क्या है, CHSL तो 100% है, वो हो जाएगा, क्योंकि अभी नज़दीक है, अभी सिचुएशन इतना खराब नहीं हुआ है, और CGL का भी 90% उम्मीद है कि हो ही जाएगा, वो भी अभी मतलब चांसेस खराब नहीं लग रहे, क्योंकि अगस्त में 24 अगस्त तक कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सभी कैंडिडेट्स को बताएं जो लोग ये नहीं जान रहे कि उनका मतलब उनके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है कोर्ट में, और उनके लिए लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उनके लिए केस जीत भी चुके हैं, तो आप लोग सबको ये बात बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।